भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को यानी महादेवी जी को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने उनको टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो गांव से संबंधित है और उसको शायद शहर में किस तरह से खाना परोसा जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसकी इतनी समझ नहीं है। उसने सब्जी ना बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख देती कि महादेवी जी इसको खा लें। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची, क्योंकि कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा भी समझ गई थी कि भक्तिन को समझाना आसान काम नहीं है। विश्वविद्यालय जाकर लेखिका न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। यानी वो भक्तिन को बताती भी नहीं थी कि ये खाना उनको पसंद नहीं आ रहा है, ये खाने का जो तरीका है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। अर्थात आप समझ गए होंगे कि महादेवी वर्मा जरूर बदल गई, वह भक्तिन के अनुसार ही चलने लगी, यानी वो देहातिन बन गई। लेकिन सेविका जो भक्तिन है उसने अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं याद करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना भी नहीं सीख पाई। जब भी महादेवी वर्मा जी उसको बुलाती थी वह आय कहती थी, और जबकि वो उसको सिखाती थी कि जी कहो, लेकिन भक्तिन कभी भी जी कहना सीख नहीं पाई। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती कि ये उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया, उसके हिसाब से ये गलत नहीं है। यह क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वो तुरंत ये सिद्ध करना चाहती थी कि शास्त्रों में ऐसा ही बताया गया है। वह अपने ही तर्क देती। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से जब रोका कि वो अपने बालों को बड़ा कर ले, तो उसने तुरंत कहा, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, कहकर अपना कार्यशास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती हैं, यदि वह भी पढ़ने लगे तो वह घर के काम कौन करेगा।